कभी सोचा है कि ग्लोबलाइजेशन ये जो वर्ड हम इतना सुनते हैं आखिर है क्या? सिंपल टर्म्स में जब अलग-अलग देश यानी नेशंस आपस में जुड़ते हैं, चाहे वो सामान, पैसा, टेक्नोलॉजी, आइडियाज या लोगों के थ्रू हो, उसी को ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। आज के मॉडर्न वर्ल्ड में तो हम सब काफी कनेक्टेड हैं। एक देश से दूसरे देश ट्रैवल करना कितना आसान हो गया है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि हमेशा से ऐसा था क्या? आज से कई सौ साल पहले प्री मॉडर्न वर्ल्ड में ग्लोबलाइजेशन कैसा था? लोग ट्रैवल कैसे करते थे और सबसे इंपॉर्टेंट क्यों करते थे? ट्रेड यानी व्यापार कैसे होता था? चलिए थोड़ा टाइम में पीछे चलते हैं। अक्सर हम सोचते हैं कि ग्लोबलाइजेशन पिछले कुछ सालों की ही बात है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसकी कहानी काफी काफी पुरानी है। एंशिएंट टाइम्स में भी लोग जैसे ट्रैवलर्स, ट्रेडर्स, प्रीस्ट्स यानी पुजारी और पिलग्रिम्स यानी तीर्थयात्री बहुत लंबे लंबे सफर किया करते थे। वो नॉलेज की तलाश में, नई अपॉर्चुनिटीज के लिए, स्पिरिचुअल पीस के लिए या कभी-कभी अत्याचार से बचने के लिए निकल पड़ते थे। और वो अकेले नहीं जाते थे। अपने साथ सामान, स्किल्स, पैसा, नए इन्वेंशंस और यहाँ तक कि जर्म्स और बीमारियां भी ले जाते थे। इसके सबूत आज भी मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मालदीव्स के समुद्र में मिलने वाली कौड़ियां, जिनको इंग्लिश में काउरी शेल्स कहते हैं, उस वक्त इनका इस्तेमाल करेंसी की तरह होता था ट्रेड के लिए। और जानते हो ये कौड़ियां कहाँ मिली हैं? चाइना और ईस्ट अफ्रीका में। इसका मतलब साफ है कि उस टाइम भी इन जगहों के बीच ट्रेड लिंक्स थे। एक और एग्जाम्पल है 10th सेंचुरी का एक मेमोरियल स्टोन जो गोवा के म्यूजियम में रखा है। उस पत्थर पर एक पानी का जहाज बना हुआ है जो साफ साफ दिखाता है कि समुद्र के रास्ते भी उस जमाने में ट्रेड होता था। प्री मॉडर्न ट्रेड का सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है द सिल्क रूट्स। ये कोई एक रूट नहीं था, बल्कि जमीन और समुद्र से जाने वाले कई रास्तों का एक नेटवर्क था। इसका नाम सिल्क रूट्स इसलिए पड़ा क्योंकि इन रास्तों से सबसे ज्यादा चाइनीज सिल्क का ट्रेड होता था। ये रूट्स एशिया के अलग अलग हिस्सों को आपस में कनेक्ट करते थे और एशिया को यूरोप और नॉर्थ अफ्रीका से भी जोड़ते थे। और आपको जानकर हैरानी होगी, ये रूट्स क्रिश्चियन एरा से भी पहले एग्जिस्ट करते थे और 15 सेंचुरी तक इनका यूज होता रहा। तो इन रूट्स पर ट्रेड क्या होता था? चाइनीज पॉटरी, इंडियन टेक्सटाइल्स, मसाले, ये सब एशिया से यूरोप जाते थे। और बदले में यूरोप से एशिया में खूब सारा गोल्ड और सिल्वर आता था। पर ये रूट्स सिर्फ ट्रेड के लिए नहीं थे। क्रिश्चियन मिशनरीज, मुस्लिम प्रीचर्स और बुद्धिस्ट मंक्स भी इन्हीं रास्तों से ट्रैवल करते थे, अपने कल्चर को प्रमोट करने के लिए, अपने धर्म को फैलाने के लिए। जैसे बुद्धिज्म की शुरुआत ईस्टर्न इंडिया से हुई थी, लेकिन सिल्क रूट के जरिए ही ये दुनिया के कई हिस्सों तक पहुंचा। तो इन रास्तों ने सिर्फ देशों को ट्रेड से नहीं, कल्चर से भी जोड़ा। अब इतना लंबा सफर है तो खाना पीना तो होगा ही। जब ट्रैवलर्स एक जगह से दूसरी जगह जाते थे तो वो अपने साथ फूड और फूड आइडियाज भी ले जाते थे। सोचो, आज हम जो नूडल्स खाते हैं वो एक्चुअली चाइना से आए थे। और जब यही नूडल्स ट्रैवल करके वेस्टर्न कंट्रीज में पहुंचे तो वहां इनका नाम हो गया स्पगेटी। बिल्कुल वैसे ही माना जाता है कि पास्ता अरब कंट्रीज से ओरिजिनेट हुआ और शायद अरब ट्रेडर्स ही 5th सेंचुरी में इसे सिसिली, जो आज इटली का हिस्सा है, वहां ले गए। आज हम इंडिया और जापान में भी कई ऐसी डिशेस देखते हैं जो शायद बाहर से आए ट्रैवलर्स ने इंट्रोड्यूस की होंगी। इनफैक्ट हमारे कई कॉमन फूड्स जैसे आलू, सोयाबीन, मूंगफली, मक्का, टमाटर, मिर्च और स्वीट पोटैटो, इनके बारे में हमें पहले पता ही नहीं था, ना यूरोप को ना एशिया को। तो ये आए कहाँ से? हुआ ये कि 15 सेंचुरी में इटली के एक फेमस एक्सप्लोरर थे क्रिस्टोफर कोलंबस। उन्होंने गलती से एक नए कॉन्टिनेंट को डिस्कवर कर लिया, अमेरिका। जब अमेरिका की डिस्कवरी हुई तब जाकर वहां की इन नई क्रॉप्स के बारे में यूरोप और एशिया को पता चला। यूरोप में जब आलू यानी पोटैटो नया नया इंट्रोड्यूस हुआ तो वहां के लोग इस पर इतना डिपेंड हो गए कि उनकी लाइफ ही बदल गई। आलू से उन्हें अच्छा खाना मिलने लगा और उनकी एवरेज लाइफ लंबी हो गई। लेकिन यही आलू एक दिन उनके लिए काल बन गया। यूरोप में एक आइलैंड है, आयरलैंड। वहां के किसान आलू की फसल पर पूरी तरह डिपेंडेंट थे। फिर मिड 1840s में एक बीमारी ने आलू की सारी फसल बर्बाद कर दी। नतीजा, आयरलैंड में लगभग 1 लाख लोग भूखमरी से मर गए। इसे हिस्ट्री में द ग्रेट आयरिश फैमिन के नाम से जाना जाता है। 16th सेंचुरी आते आते दुनिया जैसे थोड़ी छोटी होने लगी थी। यूरोपियंस ने समुद्र के नए नए रास्ते खोज लिए थे। उन्होंने एशिया तक पहुंचने का सी रूट ढूंढ लिया और अटलांटिक ओशन को पार करके अमेरिका तक का रास्ता भी। अब यूरोप, एशिया और अमेरिका दोनों से कनेक्टेड था। उस टाइम पर अमेरिका काफ़ी रिच था। वहाँ क्रॉप्स और मिनरल्स, खास करके पेरू और मेक्सिको में सिल्वर भरपूर मात्रा में था। यूरोपियंस यहाँ से मिनरल्स ले जाते,
जिससे यूरोप की वेल्थ बढ़ रही थी और उसी पैसे से वो एशिया के साथ ट्रेड करते थे। धीरे धीरे यूरोप में एक अफवाह फैलने लगी, एल्डोराडो नाम की एक ऐसी सिटी की जो पूरी सोने की बनी है। बस फिर क्या था, यूरोपियंस की मन में अमेरिका को पूरी तरह कॉन्कर करने का लालच आ गया। मिड 16th सेंचुरी में पोर्चुगीज और स्पेनिश लोगों ने अमेरिका को कॉलोनाइज करना शुरू किया और अमेरिका बड़ी आसानी से उनके कंट्रोल में आ भी गया। सोच रहे होंगे इतनी आसानी से कैसे? इसके पीछे उनकी मिलिट्री पावर नहीं थी, उनका सबसे बड़ा हथियार था जर्म्स। ये यूरोपियन लोग अपने साथ स्मॉल पॉक्स जैसी बीमारियां लेकर आए थे। अमेरिका क्योंकि बाकी दुनिया से हजारों सालों से अलग थलग था, वहां के लोगों में इन बीमारियों से लड़ने की इम्यूनिटी थी ही नहीं। उनका इम्यून सिस्टम बहुत वीक था। तो जब वो यूरोपियंस के कांटेक्ट में आए तो स्मॉल पॉक्स की बीमारी पूरे कॉन्टिनेंट में आग की तरह फैल गई। लाखों लोग बिना लड़े ही मर गए और इस तरह यूरोपियंस ने अमेरिका को आसानी से गुलाम बना लिया। अब पिक्चर के दूसरे साइड को देखते हैं। जहां यूरोप दूसरों को कॉलोनाइज कर रहा था, वहीं उसकी खुद की हालत ठीक नहीं थी। 19th सेंचुरी तक यूरोप में पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ रही थी और उसके साथ बढ़ रही थी गरीबी, बीमारियां और धर्मों के बीच झगड़े। अगर हम वर्ल्ड ट्रेड की बात करें तो 18th सेंचुरी तक इंडिया और चाइना दुनिया की सबसे रिच कंट्रीज थी। वर्ल्ड ट्रेड पर इन्हीं का दबदबा था। लेकिन धीरे धीरे चीज़ें बदलने लगी। यूरोप वर्ल्ड ट्रेड का नया सेंटर बन गया। क्यों? क्योंकि चाइना ने खुद को बाकी दुनिया से अलग कर लिया, आइसोलेशन में चला गया और इंडिया पर ब्रिटिशर्स का कंट्रोल हो गया। इसके कारण यूरोप को मौका मिल गया और वो वर्ल्ड ट्रेड में सबसे आगे निकल गया। तो ये थी प्री मॉडर्न ग्लोबल वर्ल्ड की कहानी। एक ऐसी दुनिया जहां रास्ते सिर्फ सामान नहीं बल्कि कल्चर, आइडियाज़, फूड और यहाँ तक कि बीमारियों को भी एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट तक ले जाते थे। इसी ने उस दुनिया की नींव रखी जिसमें हम आज रहते हैं।